हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विद मोनिका। आज हम बात करेंगे मूलांक 5 की। क्या आपका जन्म किसी ऐसी तारीख को हुआ है जिसका कुल योग 5 बनता है, जैसे 5, 14 या 23? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि अंक ज्योतिष में नंबर 5 को बदलाव, बुद्धिमत्ता, बातचीत और आज़ादी पसंद करने वाला अंक माना जाता है। ऐसे लोग एक जगह रुककर एक ही तरह की ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करते। इन्हें कुछ नया सीखना, नए लोगों से मिलना, नई जगह जाना और नए अनुभव लेना अच्छा लगता है। तो आइए जानते हैं कि अंक 5 वाले लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स क्या है और उनकी कौन सी हैबिट्स उन्हें परेशान कर सकती हैं। अंक 5 वाले लोगों की सबसे खास खूबियों में से एक है उनकी कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत जल्दी सामने वाले व्यक्ति से कनेक्ट कर लेते हैं। इनसे कुछ देर बात करने के बाद ही ऐसा लग सकता है जैसे सामने वाले को ये काफ़ी समय से जानते हों। इनकी बातचीत में कॉन्फिडेंस और अपनापन होता है। इसी वजह से ये लोगों को अपनी बात समझाने और अपने विचारों से प्रभावित करने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। नंबर 5 वाले लोग केवल बातों से ही लोगों को प्रभावित नहीं करते। जब इनके व्यवहार में सिंसेरिटी और ऑनेस्टी होती है तो लोग लंबे समय तक इनके साथ जुड़े रहते हैं। ये दोस्ती और रिश्तों को महत्व देते हैं और अच्छे लोगों के साथ मजबूत कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इनके जीवन में अच्छे दोस्त और सहयोगी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मूलांक 5 वाले लोग समय की बहुत कीमत समझते हैं। अंक 5 वाले लोग आमतौर पर बहुत एक्टिव होते हैं। इनका दिमाग लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। खाली बैठना या बिना किसी काम के लंबे समय तक समय बिताना इन्हें पसंद नहीं आता। इन्हें लगता है कि समय बहुत कीमती है और इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। इसी कारण इनके जीवन में अक्सर एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ या काम दिखाई दे सकते हैं। नंबर 5 वालों का दिमाग काफ़ी एक्टिव माना जाता है। किसी सिचुएशन को समझकर जल्दी डिसीजन लेने की क्षमता इनमें देखी जाती है। कई बार ये दूसरों से पहले किसी सिचुएशन का सल्यूशन सोच लेते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये केवल मेहनत पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना भी पसंद करते हैं। ये अंक 5 की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। समय और परिस्थिति बदलने पर ये अपने आप को भी बदल सकते हैं। जैसे किसी बड़े व्यक्ति के सामने मैच्योरिटी से बात करना, युवाओं के साथ उनके तरीके से घुलना मिलना और बच्चों के साथ प्लेफुल हो जाना। यानी ये सिचुएशन के हिसाब से अपना बिहेवियर एडजस्ट कर सकते हैं। इसी एडेप्टेबिलिटी की वजह से ये अलग अलग तरह के लोगों के बीच आसानी से घुल मिल जाते हैं। नंबर 5 वाले लोगों में खर्च करने की प्रवृत्ति हो सकती है। उन्हें अच्छी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस और सुविधाएं पसंद आ सकती हैं, लेकिन खास बात यह है कि खर्च करने से पहले ये अक्सर सोच विचार भी करते हैं। अगर इन्हें लगे कि खर्च ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि इनकम के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी रखें। जब नंबर 5 वाला व्यक्ति किसी काम को सीरियसली लेता है तो उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इनके दिमाग में अचानक कोई नया आइडिया आ सकता है। फिर ये उस आइडिया के अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचते हैं और उसे प्रैक्टिकली पूरा करने की योजना बनाते हैं। एक बार किसी काम में मन लग जाए तो ये काफ़ी एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी एक ऐसी आदत की जो स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। नंबर 5 वाले लोगों को वैरायटी पसंद होती है। एक ही काम को बहुत लंबे समय तक लगातार करना इन्हें बोरिंग लग सकता है। इसीलिए कई बार ये एक काम शुरू करके बीच में कोई नया काम पकड़ लेते हैं। फिर नया आइडिया आता है और पुराना काम अधूरा रह जाता है। अगर आप नंबर 5 हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर नया आइडिया तुरंत शुरू करने के बजाय पहले पुराने काम को पूरा करें। यही छोटी सी हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा सकती है। अंक 5 वाले लोगों में बिजनेस ओरिएंटेड सोच देखने को मिल सकती है। चाहे ये नौकरी करे या अपना काम, इनके दिमाग में अक्सर ये चलता रिलेट सा है कि इस काम को और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, इससे ग्रोथ कैसे मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है। इसी वजह से सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, बिजनेस, मीडिया या लोगों से जुड़े काम इनके लिए नेचुरली इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। नंबर 5 वालों को केवल एक ही रूटीन में बंधे रहना हमेशा पसंद नहीं आता।
इन्हें अलग अलग प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज़ या काम करने में एक्साइटमेंट मिल सकती है। इसीलिए इनके जीवन में कभी कभी मल्टीपल इनकम सोर्सेज या साइड प्रोजेक्ट्स बनाने की इच्छा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखें, बहुत सारे काम शुरू करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सही काम को पूरा किया जाए। जीवन में परेशानियां हर किसी के सामने आती हैं। नंबर 5 वालों के जीवन में भी ऑब्स्टिकल्स और डिसअपॉइंटमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन इनकी खासियत है कि ये अक्सर सिचुएशन से सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर एक तरह की क्यूरियोसिटी और आगे बढ़ने की इच्छा रहती है। एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 5 वाले लोगों के जीवन में फ्रेंड्स और हेल्पफुल पीपल की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर किसी समय कोई व्यक्ति इनका साथ छोड़ भी दे तो समय के साथ इन्हें कोई दूसरा सपोर्टिव व्यक्ति मिल सकता है। इनकी नेटवर्किंग और लोगों से कनेक्शन बनाने की क्षमता इनके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। लेकिन साथ ही इन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर रिलेशनशिप में केवल फ़ायदा नहीं बल्कि जेन्युइन कनेक्शन भी ज़रूरी है। अंक 5 वालों को नई चीज़ें सीखना पसंद होता है। कोई नया सब्जेक्ट हो, नया स्किल हो या कोई नया काम, ये उसे जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। कई बार कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी ये अपने तरीके से सरल बनाकर सीख लेते हैं। इसलिए अगर नंबर 5 व्यक्ति किसी स्किल पर लगातार फोकस कर ले तो वो उसमें अच्छी मास्टरी हासिल कर सकता है। अब आते हैं नंबर 5 की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक पर। इनका मन जल्दी बदल सकता है। आज कोई आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ समय बाद कोई दूसरा आइडिया ज़्यादा एक्साइटिंग लगने लगता है। इस वजह से कभी कभी इनके प्लान्स बार बार बदलते रहते हैं और अगर ऐसा लगातार हो तो कोई भी काम अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए नंबर 5 वालों के लिए एक गोल्डन रूल है, आइडिया बहुत सारे रखो लेकिन एग्जीक्यूशन एक एक करके करो। नंबर 5 वाले लोग फ्रीडम लविंग नेचर के हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और एक जैसा रूटीन इन्हें पसंद नहीं आता। इन्हें अपने तरीके से काम करने की स्पेस चाहिए होती है। इसलिए इनके लिए ऐसा करियर या लाइफस्टाइल ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है जिसमें लर्निंग, मूवमेंट, कम्युनिकेशन और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो। अगर आप नंबर 5 हैं तो रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ऐसा पार्टनर या दोस्त पसंद आ सकता है जिसके साथ खुलकर बात की जा सके, नए एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा सकें और रिलेशनशिप में फ्रेशनेस बनी रहे। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रिलेशनशिप में केवल एक्साइटमेंट ही नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट और कमिटमेंट भी ज़रूरी है। नंबर 5 वालों के लिए कम्युनिकेशन और लोगों से जुड़ी फील्ड्स इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, टीचिंग, बिजनेस, ट्रैवल रिलेटेड वर्क, नेटवर्किंग, कंसल्टिंग, क्लाइंट डीलिंग। लेकिन केवल जन्मांक के आधार पर करियर तय नहीं किया जाना चाहिए। पूरी न्यूमरोलॉजी चार्ट और व्यक्ति की वास्तविक स्किल्स को साथ में देखना ज़्यादा बेहतर होता है। नंबर 5 वालों के लिए सबसे ज़रूरी सलाह, अगर आपका नंबर 5 है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका दिमाग, आपकी कम्युनिकेशन और आपका अडेप्टेबिलिटी। लेकिन आपकी सबसे बड़ी चैलेंज हो सकती है एक साथ बहुत कुछ करना और जल्दी जल्दी डायरेक्शन बदलना। इसलिए अपने लिए 3 रूल्स बनाइए। रूल नंबर 1, एक समय में सीमित गोल्स रखें। रूल नंबर 2, नया आइडिया आने पर तुरंत पुराना काम मत छोड़िए। रूल नंबर 3, अपनी कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग की टैलेंट को सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए। तो कुल मिलाकर अंक 5 वाले लोग एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट, अडेप्टेबल, कम्युनिकेटिव और नई चीज़ों के प्रति क्यूरियस हो सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर ये अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन दे दें और बार बार अपने गोल्स बदलने के बजाय कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें तो ये अपनी क्षमता का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, न्यूमरोलॉजी हमें टेंडेंसीज बताती है, लेकिन हमारी ज़िंदगी के फैसले हमारे कर्म, मेहनत और चॉइसेस से बनते हैं। अगर आपका जन्मांक 5 है तो कमेंट में सिर्फ 5 लिखकर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही आसान और प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अगले वीडियो में हम जानेंगे अंक 6 वाले लोगों की पर्सनालिटी, करियर, रिलेशनशिप्स और उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए।